कोई चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज आपको कल बताए थे, समांतर का मतलब होता है जेकर आमने सामने का भुजा समांतर नहीं। कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि उनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और समान होता है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे कैसे कथासित, यही ना है। ध्यान देंगे पहले इसको। कोई चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बनाएंगे। देखो एक वाला बना रहे हैं पहले। चलिए भैया हो गया, ठीक है। अब इसको नाम देंगे, जो इच्छा वही नाम देंगे। चलिए हम देते हैं नाम ए बी सी। यहाँ पर कोई दिक्कत है? इतना कर लीजिएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होता है। एक पहले हम पढ़ा था त्रिभुज, तो आपको त्रिभुज बनाने तरीके बताए थे। आइएगा, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि और केवल यदि उनकी सम्मुख भुजा, आपको हमने कल बताया था कि सम्मुख भुजा इसका ये होता है, इसका आमने सामने। यहाँ पर एक कंडीशन क्या लगाया है? यहाँ पर एक कंडीशन लगाया है कि कोई सम्मुख भुजाओं का एक युग्म में मात्र एगो, केगो, देखो लिखा ना एगो, मात्र एगो समान होता है। क्या होता है? तो अब इसको देखिएगा, हम इसको या तो इसको लेंगे। आपको देखना होगा, माना कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक हाँ चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ना। तो ए बी यहाँ पर क्या था? समांतर, समांतर कौन? सी डी। जैसे ही कहता है वैसे ही काम करना पड़ता है। ए बी समानांतर सी डी, देख लिए। तो ए बी समानांतर सी डी हो गया। और क्या कहता है कि ए बी समांतर सी डी यानी एक युग्म समांतर और समान हो, समान माने इक्वल, बराबर। तो ए बी बराबर सी डी, ए बराबर बराबर तो कहा ना, समान होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ ले देंगे अतः या समांतर चतुर्भुज। कुछ भी नहीं, खाली आप इसको हिंदी याद रखिएगा और इतना लिखने का तरीका याद रखिएगा। ऐसे तो इसको थ्योरम होता है, थ्योरम सिद्ध किया जाता है, लेकिन आगे कंपटीशन में से पूछता है। आप इतना अगर हिंदी को रखते हैं याद कि भाई समांतर चतुर्भुज के सामने वाला भुजा क्या होता है? समांतर होता है और बराबर होता है। बस ऐसा रहेगा तो आने वाला दिन में बहुत जल्दी क्या कामयाब हो जाएगा। चलिए एक कंप्लीट किए, दूसरा माइए। कहता चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है भैया? आइए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, चतुर्भुज है। क्या है? हम बनाएंगे वो चतुर्भुज। है ना चतुर्भुज? है चतुर्भुज है। चतुर्भुज के कहता है चारों कोनों का जोड़। चलो हम लिखते हैं ए बी सी डी। एंगल ई वाला हो गया, एंगल ई हो गया बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है ना। अब कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है? अच्छा एक बात, और त्रिभुज के तीन कोण, तीनों का जोड़ कितना? हाँ, तब तो एकदम कंप्लीट है। वाह। अब इसको मैथ में कैसे बनाएंगे? तो एंगल ए, अच्छा रुको पूरा फुल लिखते हैं, पूरा फुल। यहाँ से लेंगे डी ए बी, जिसको हम एंगल बनाते हैं उसको बीच में रखते हैं। डी ए बी, डी ए बी
एंगल हो गया, अब प्लस ए बी सी, फिर प्लस बी सी डी, फिर प्लस सी डी ए बराबर 300। कोई दिक्कत? लेकिन एक बात को याद रखिए, आप लोग बड़ा होने जा रहे हैं। अब इतना हम ना लिख करके शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे शॉर्ट में। क्या बीचवा में है कोण हमारा, देखो ई वाला कोण है, ई कोण है, ई कोण है, ई कोण है, तो इसको लिख देंगे एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू कितना? कोई दिक्कत भैया? याद हो गया ना? कोई पूछेगा कि चतुर्भुज के क्यों कोण होता है, और चारों को मिला के कह दीजिएगा ना, कि कम बेसी याद रखिएगा। और त्रिभुज कहेगा था, और क्यों कोण होता उसमें, और तीनों को मिलाएंगे था। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तीसरा में आते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। तीसरा क्वेश्चन आपको है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा। हो गया? नाम देंगे हम, अभी देते हैं पी क्यू आर। आई चेंज कर दी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। नाम कुछ भी लिखिए, उससे क्या दिक्कत है, रूल खाली नहीं बदलना चाहिए। तो पी क्यू आर एस क्या है, इसका चतुर्भुज हो गया। आइएगा, जब पी क्यू आर चतुर्भुज है तो कंडीशन में क्या लगाया है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। यहाँ लिखिए, माना कि पी क्यू आर एस चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ना। कंडीशन क्या लगाया है कि सम्मुख भुजा। अब आप ही लोग बताइए, हमने कल बताया था इस सम्मुख भुजा कौन होता है, इससे मालूम है ना, सबके जानकारी है ना। चंदन कुमार तो खड़ा तो जरा, पहले तोरे से बाबू शुरू करते हैं भैया। इसमें सम्मुख भुजा कौन कौन हो सकता भाई? मामला फंस जब इतना टाइम दिया पूरा करो, बिपिन बारी के नहीं रे करो, कब बताओ सम्मुख भुजा कौन है? बैठ यार, शिवरी कलाई थी, बोलो बैठ, टाइम जब ले लेता। सलेस खड़ा हो, बोलो पी क्यू और एस आर क्या सही है? बोलिए पी क्यू और एस आर क्या दोनों सम्मुख भुजा है। और होगा बताइए, दून रहेगा। हाँ, तो इसमें थोड़ा पढ़ लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा देखो कौन कौन जाएगा, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू समानांतर न है, एस आर है। तो जो समानांतर होता है वो क्या होता है, बराबर भी होता है, याद रखिएगा। या पी क्यू बराबर एस आर, याद रखेंगे। जो समानांतर होगा वही क्या होगा, इस पर सब मैच बनता है। दूसरा पी एस समानांतर कौन, या इसको कर देंगे पी एस बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ पड़े किसी को? तानी मनी। चलिए अब चौथा नंबर मिलते हैं, देखिएगा ध्यान से। चौथा ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ध्यान देंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का रहा ना, समांतर देखो पहले फिगर बना देंगे, बन गया ए बी
सी डी बना दिए ना। जैसे कहेगा उस तरह काम करना होगा। अगर अलग कर दिए तो तन को आपको ज्ञान नहीं हुआ। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किस कहाँ है, ये बोला ना है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, आप लोग को पता होगा विकर्ण क्या होता था। बहुत सुंदर, हाँ आप लोग को याद है। देखो इसको कहते हैं विकर्ण। हो गया, बीडी हो गया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, तो ये तो विकर्ण हो ही गया। परस्पर समद्विभाजी, सम माने बराबर और द्विभाजित में दो भाग में बांट देना। कहता है ना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होता है दो बराबर भागों में बांटता है। अब इसको कंडीशन लाया कैसे भाई, तो लिखते हैं, जा देखो तो माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ना। अब ए सी और बी डी क्या है, ए सी तथा बी डी विकर्ण है ना। विकर्ण, ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। जब ए सी और बी डी दोनों विकर्ण है तो ध्यान देंगे क्या कहता है, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, दो बराबर भाग में। तो याद रखेंगे ए यहां पर देते हैं ओ, विकर्ण है, ओ पर कटते हैं, कटते, इसीलिए ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर और डी ओ बी। चलिए अब इसी पर एगो हम बात जरा पूछते हैं। खड़ा हो जाइएगा अमित भैया, खड़ा हो अमित, नहीं अमित तू अमित खड़ा हो जाइएगा। सबको जानकारी नहीं इसके बारे में, दिमाग को एकदम स्थिर रखिएगा। हम पूछ रहे हैं अगर ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम आपको पूछें कि 12 सेंटीमीटर है तो ये ओबी कितना होगा। हम ओबी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबी मात्र ओबी आए कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर। बाजा कहाँ के छवाया, बाजा यही है। इसमें साफ लिखा है कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं। वजह यही है कि समद्विभाजित करते हैं। यदि आओ तो खुशबू खड़ा हो रहे, बताओ अगर AC जो है विकर्ण आपका 6 सेंटीमीटर है तो OC कितना लाइएगा, 3 सेंटीमीटर। हाँ जी सही बात है। चलो ठीक है, अब आप यहाँ तक सीख गए। अब हम आगे की ओर चलते हैं 5वां नंबर में। पहले साफ करते हैं, साफ करते हैं, हो गया है। चलिए अब ये तो हो गया होगा भैया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आइए 4 मिल गए, 5 बनाए, 1 2 3 4 बनाए, 4 तो बन गया। अब 5वां में चलना, देखिएगा ये 5वां नंबर है। 5वां क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होता है। देख लिए एरा में कहा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है, और अबरी कहता कोनों बराबर हो जाएगा। लो चलिए आइए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, 5 नंबर। ठीक है, पहले फिगर देना होगा समांतर का। चलो भाई फिगर देते हैं समांतर का। सब फिगर सीख रहे हैं ना आप लोग। A B
सी डी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आप लोग को हम बताए थे कि सम्मुख कोण कौन कौन होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन बताइएगा? नंदिनी खड़े हो, बोलो बहन, तुम बताओ कौन सा इसमें होगा कि तुमको एंगल ए बराबर होगा एंगल सी और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी। सही बात है जी, है सही बात है। बैठो लड़के लोग, सही बोलिए। बोल रहे कि एंगल ए बराबर एंगल सी होगा और एंगल डी बराबर एंगल बी होगा, सही है? हाँ, जो इसमें लिखा हुआ है सम्मुख कोण, इस सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब एकरा इकरा होगा। देखो ई वाला कोणमा और ई वाला कोणमा सम्मुख होता है, और ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों सम्मुख हुआ, और यहाँ पर लिखा है दोनों बराबर होता है। तो अब इसको लिखेंगे, देखो लिखते हैं। क्या कहेंगे पहले कि माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ना जी? जब चतुर्भुज है यार, तो ध्यान देना होगा कि एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा। तो है तो सम्मुख कौन से? सममुख, सम्मुख कौन से? और एंगल डी बराबर एंगल क्या बात, सम्मुख कौन से बराबर होगा? ये समझ गए? तो ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। पांचवा बन गया, 8 गो है। छठा देखिएगा क्या कहता, आयत के विकर्ण। आयत के क्या होते हैं? चलिए छठा देखिएगा, छठा, ठीक है? आयत के ना विकर्ण, देखो आयत पारेंगे, देखिएगा आयत, आयत के आमने सामने के भुजा क्या होती है? ई वाला इसका बराबर, आई वाला, ठीक है? नाम देंगे ए बी सी डी, कोई दिक्कत? लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है ना, आयत। तो क्या कहता है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अब आपको यह भी पता है कि आयत के आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, नहीं? तो आयत की कंडीशन क्या होगा? ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, होता है ना भुजा बराबर। और विकर्ण की बात कह रही है, तो चलिए जरा विकर्ण पर चलते हैं। इसको विकर्ण कहते हैं। हो गया? यहाँ पर ये ऊपर कट गया, ये कौची कहता बाबू? कहता ये वाला है। देखिएगा विकर्ण क्या होता है? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर ओ बी डी, बी डी ना? हाँ, दोनों विकर्ण क्या होगा? चलिए इसी पर आइएगा, बताइएगा। अब इस आयत में सपोर्टेड एसी आपको दे है 12 सेंटीमीटर का। एसी कितना का है? 12 सेंटीमीटर। तो बताइएगा, नहीं तो बताओ, खड़ी हो। एसी है 12 सेंटीमीटर का, तो बीडी कितना होगा? इसको दिमाग में स्लो चल रहा है, बैठ। कितना होगा? कितना? बहुत सुंदर, 12 होगा, क्योंकि साफ तो लिखते हैं। यहाँ देखो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत का विकर्ण ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। काहे तो विकर्ण यहाँ लिख देते हैं हम, विकर्ण है क्या ये? छठा टाइप का क्वेश्चन हिल गए। सातवां में आइएगा, देखो सातवां,
सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। VVI क्वेश्चन, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर सम चतुर्भुज है, ध्यान देंगे। सातवां, ठीक है, देखिएगा सातवां को, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में चारों भुजा क्या होता है? बराबर। ई वाला सब के सब बराबर है। चलिए लिखते हैं A B C D, ठीक है। तो कहता सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। हम मानते हैं, माना कि A B C D सम चतुर्भुज है ना जी। तो क्या हो जाएंगे? एक विकर्ण ना एक दूसरे पर लंब होता है। देखो तो विकर्ण, देखो पहले यहाँ पर सीखो, कह रहा है विकर्ण एक दूसरे पर विकर्ण न है। तो विकर्ण देखो, ऐसी हो गया विकर्ण, हो गया विकर्ण। तो एक दूसरे पर लंब होता है, लंब क्या होता है? 90 डिग्री पर होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री का चिन्ह, इस चारों तरफ से 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ओ पर काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम क्या से, सुनिएगा, लिखेंगे से गौर करिएगा जी। लंब होता है तब लिखेंगे AC तथा BD क्या है? विकर्ण है। क्या है ना विकर्ण। और जब विकर्ण है तो आपको पता लगना चाहिए कि विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं। तो यहाँ देखिएगा AO, ठीक है, AO लंब ना AO लंब BD, ठीक है, या OB लंब AC सब लंब होगा। चलिए आइए तो बताइए, तो पूछते हैं जैसे सपोर्ट है। अब यहाँ पर ही 90 डिग्री कोण बना रहा है, हमने मान लिया कि 90 डिग्री कोण बनाया है। तो चारों मिला के 1 2 3 4 चारों मिला देंगे तो कितना डिग्री कोण बन जाएगा कुल मिला के? हाँ, क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री तो 4 समकोण हो गया, 360 बन जाएगा। चलो ठीक है। अब 8वां में लिए, 8वां में क्या है? देखिए ये ना 8वां, ये ना 8वां टॉपिक क्वेश्चन देखिएगा भैया। कहता है वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं। तो ध्यान दो, तो पहले वर्ग पढ़ते हो, वर्ग हो गया। वर्ग A B C D। बाबू तो आपको पता होगा कि वर्ग जो है ना उसका भुजों बराबर होता है। बात निकाल। तो देखिए माना कि A B C D एक क्या है? वर्ग है। तो एक भुजा बराबर होता है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा ना। चलो विकर्ण डालते हैं। विकर्ण देखिएगा, हो गया विकर्ण, हो गया विकर्ण। अब विकर्ण कटेगा तो ओ नाम दे देंगे। अब थोड़ा सुनाइए तो, कहता वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे पर लंब होते हैं। चलिए वर्ग का विकर्ण कहता बराबर, यानी AC इजकल टू BD, AC इजकल टू समझ गए। AC और BD क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। और क्या कहता है? एक दूसरे पर लंब होते हैं। तब AO लंब BD या BO लंब AC। समझ में आया कहानी? कोई दिक्कत? चलो बताइए, पूछते हैं। ABCD एक वर्ग है,
क्या है? जब वर्ग है तो AC है 8 सेंटीमीटर का, तो BD कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का। चलो ठीक है, यहाँ तक जानकारी लगा है। अच्छा, किसी को दिक्कत भी रहा समझने में? 8 को हमने टाइप दिया था, सब सही है ना? कोई दिक्कत है ना किसी को? चतुर्भुज कंप्लीट हो ना गया पूरा? चलो ठीक, बहुत अच्छा, तारीफ, धन्यवाद।